क्विज क्यों नहीं हो रहा। इंशाल्लाह यहाँ क्विज होगा, बिल्कुल होगा। क्विज की सारी तैयारियां आप बहनों को आपकी स्ट्रेंथ देख के समझ में आ रही है। पहले आप बताइए आप सब कैसे हैं, थोड़ा रिप्लाई करें कमेंट्स में। क्विज करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा सिस्टर्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिस्टर्स, हम क्विज करेंगे इंशाल्लाह, पर आप सब जानते हैं जैसे हम इस मजलिस में जुड़े हैं, तो हम जब भी मजलिस में जुड़ते हैं तो इसी नीयत से ना कि दीन की मजलिस में कुरान को सुन्नत को सीखे, अपने इल्म को और इजाफा करे, समझे, सीखे और सिखाने वाले बने। तो यही हमारी नियत होती है कि नहीं इंशाल्लाह। तो जब हम इस मजलिस में जुड़ते हैं ना, तो इस मजलिस के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे से जानेंगे तभी हम दूसरों को भी दावत देते वक्त उन्हें बता सकेंगे कि ये मजलिसें सिर्फ ऐसे ही बैठ के हम बातें नहीं करते। इन मजलिस में हम जिक्र करते हैं। इस मजलिस में क्या क्या अहमियत है हम सुन्नत भी देखेंगे, सुन्नत से देखेंगे, और सुन्नत की रिवायत से क्या क्या फायदे हैं वो भी देखेंगे। और जब भी हम घर में या किसी को दावत देंगे तो हम ये पॉइंट्स बता पाएंगे बहनों कि तुम भी जुड़ो। अगर आप जुड़ेंगे ना तो आपको ये सवाब मिल सकता है। आपके जरिए से अगर एक भी कोई बहन जुड़ जाएगी तो आपको सारी उम्र आखिरी रात तक ये नेकियां मिलेंगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रख लिया। जैसे ये खत्म होगा इंशाल्लाह हम बिस्मिल्लाह करेंगे क्विज का। तो पहले हम यहाँ पे ना क्विज के पहले से हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, थोड़ा वक्त यहाँ दे देते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ बिठाया है, तो हम थोड़ा दीन की मजलिस की थोड़ी डिटेलिंग पे ध्यान देके थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। और ये बात जहन में हमेशा रखेंगे बहनों कि वी आर द चोजन, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें चूज किया है। हम जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, कोई भी खुद से उठ के यहाँ नहीं आया है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में ये लिखा है और हम यहाँ आके बैठे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम जान लें कि ये जो दीन की मजलिस है यहाँ क्या है। यहाँ सुन्नत, सुन्नत को जानेंगे। सुन्नत है, बरकत है, ताकत है और सोबत है और नूर है। मतलब इन मजलिसों के जरिए से हमें क्या होता है, इल्म हासिल जब हम करेंगे ना तो हमें इससे सुन्नत मुकम्मल होगा, हमारे यहाँ बरकत आएगी, रूहानी जिस्मानी ताकत मिलेगी, और दीनी इल्म की, दीनी बहनों की जो हम सब बहनें हैं, हम सबका सोहबत नसीब होगा और इल्म का नूर मिलेगा। तो इस मजलिस से हमें क्या क्या मिलेगा, सुन्नत, बरकत, ताकत, सोहबत और इल्म का नूर। तो ये ऐसी वैसी मजलिस नहीं। अब आप किसी को दावत देंगे तब आप बता सकेंगे कि ये मजलिस ऐसी नहीं है, यहाँ बैठोगी तो यहाँ आपको इन सब चीजों में इजाफा दिखाई देगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ ऊपर लिखा है डेफिनेशन बहनों, पर मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखना था। जो दीनी मजलिस है ना उसे अरब में ना एक और भाषा में एक और वर्ड यूज किया गया, जैसे ऑल्टरनेट वर्ड्स होते हैं, तो दीनी मजलिस के लिए हलकत उल इल्म मतलब सर्कल ऑफ नॉलेज वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दीनी मजलिस क्या है। दीनी मजलिस ऐसी गैदरिंग है जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब सुन्नतों की बातें की जाती है, इल्म दीन सीखा और सिखाया जाता है। ये मजलिस ईमान को ताज़ा करने में और दीन के इल्म को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। बेहतरीन जरिया, ये सब हम सब फील भी करते हैं प्रैक्टिकली। और अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे रसूल अल्लाह ने भी मजलिसों से ही शुरू किया। दीनी मजलिस क्या है, यहाँ डिफिनेशन है, देखिए, ऐसी बैठक जहाँ कुरान और हदीस और फिक्र और सीरत और इखलाकियत पर बात की जाए। तो हमारे यहाँ देखिए माशाल्लाह कुरान की तफसीर होती है, हदीस की क्लास होती है और सीरत नबी होती है, सुन्नत की क्लासेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी भी जो ये मजलिस है बहुत प्यारी है। यहाँ हमारा मकसद क्या होना चाहिए, दीन की समझ को हासिल करने का, गुनाहों से तौबा करने का और जिक्र इलाही मतलब अल्लाह का जिक्र करने का। यहाँ जब हम बैठते हैं तो हम यहाँ जो छोटी जो मैं बात भी कर रही हूँ अगर ये भी तो अल्लाह के पास ना जिक्र के हिसाब से जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सब इस मजलिस में जब बैठते हैं तो ये हमारे लिए कितना खास है।
अब इस मजलिस की अहमियत इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं, तभी तो आप दूसरों को बता पाएंगे कि मजलिस में आने से जो आप, यहाँ देखिए कोई फीस नहीं है बहनों, सिर्फ फीस क्या है, हमारा वक्त। हमें जो वक्त देना है यही सब कुछ है, और यहाँ का जो रिजल्ट है वो आपको आखिरी रात में मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो रिजल्ट है दुनिया के हर एग्जाम, हर क्लास, हर स्कूल के वक्तों से बहुत ज्यादा बेहतरीन है इंशाल्लाह। फरिश्तों का मजमा, हदीस के मुताबिक जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहां फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत नाजिल होती है। ये सब हमें मालूम है, पर ये सब अगर हम पॉइंट वाइज जान लेंगे तो हम दूसरों को बताने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि बहनों जब तुम इनसे जुड़ोगी तो हम, तुम जब यहाँ बैठोगी तो यहाँ फरिश्ते हम सबको घेर के बैठेंगे, और इस जब फरिश्ते हमें घेर के बैठेंगे तो हम इस मजलिस में जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। इल्म का हुसूल, इस मजलिस में बैठकर इंसान जहालत से निकलता है और सही मसाइल सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो सही है। जब हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में, जब हमने अपने अपने उस्तादाओं से क्लासेस ली हैं, सीखी हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकली लाइफ में चेंजेस हम सब ने महसूस की है। आप भी महसूस करते होंगे। बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत, आप धीरे धीरे देखिएगा, जब आप क्लास ज्वाइन करते रहेंगे ना, आपको ये जो बरकत होती है इस मजलिस की, जो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। सिर्फ रोजी वाली बरकत नहीं, घर में तो अल्लाह का रहमत बरकत आएगी, पर आपकी जो सुकून में बरकत आएगी, दिल में जो परेशानियां, टेंशन, एंजाइटीज होती हैं, इन सब से भी आपको सुकून मिलेगा और सुकून में बरकत होगी, टेंशन में रिलीफ होगा अल्हम्दुलिल्लाह से, रूहानी बरकत होगी। फिर देखिए इसमें अदब है, अदब के लिए मेरे अल्लाह हम सबके मालिक है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे सूरे में ही बता दिया है, सूरा अल मुजद्दिला में यहाँ पे कहा है, ओ यू हैव फेथ व्हेन यू आर टोल्ड मेक अ रूम इन गैदरिंग मजलिस। और मजलिस जो है ना, मजालिस, ये अरेबिक वर्ड है। हम मजलिस में बैठते हैं, ये उर्दू वर्ड नहीं है, ये अरबी से आया है। देन मेक अ रूम, अल्लाह विल मेक रूम फॉर यू। तो यहाँ अल्लाह बताना चाहते हैं कि यहाँ से इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि अल्लाह मजलिस को प्रमोट करे, मतलब दिखा रहे हैं कि मजलिस से ही दीन की बातें फैलती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह पाक कहना चाहते हैं कि जो मजलिसों में जब आप बैठे, तो अगर कोई नया आ रहा है उसके लिए आप रूम बनाए, मतलब उसे जगह दें, आप स्पेस क्रिएट करें, शामिल होने दें कि उसे भी इल्म की हासिल हो, वो भी इल्म हासिल कर सके। तो अल्लाह पाक ने मजलिस के बारे में, मजलिस वर्ड को कुरान में डिस्क्राइब किया। तो मजलिस की अहमियत तो है। इसमें हम कोई की लेसन और पॉइंट्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो मजलिस में अदब क्या है, तो अदब में आपको क्या है, रिस्पेक्ट करना है, मेक स्पेस फॉर अदर। बहुत सारी बहनें हो रही हैं, तो ये नहीं कि आप कहीं, अगर आप फेस टू फेस की बात है, पहले ऐसा होता था कि बहनें दूर दूर से आके एक जगह मजलिस में बैठती थी। अब तो अल्लाह का रहमत है कि हम ऑनलाइन में मजलिस हमारी बैठती है, हम घर में बैठ के, अपने ही घर में बैठ के पंखा चला के आराम से क्लास सीख पाते हैं, सिखा पाते हैं। ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है। फिर देखिए, फॉलो डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन, हमें अदब को फॉलो करना है, डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शन जैसा उस्तादा कहेंगी वैसे मानना होगा। वैल्यू ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, जो हमें इल्म मिलेगा उसकी कदर करनी होगी, मतलब अमल करना होगा। सिर्फ हमने सुन लिया उसके बाद हम चले गए, ऐसा करने से नहीं होगा। और जो इनको हासिल करते हैं अल्लाह उनको एलिवेट कर देते हैं, मतलब उनका दर्जा धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। ईमान के कई दर्जे होते हैं बहन, जैसे जैसे आप मजलिस में जुड़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ईमान के भी लेवल्स होते हैं। तो जब इसमें आप जुड़ेंगे ना, तो आपका ईमान पहले से और ऊपर ऊपर जाता रहेगा अल्लाह की रहमत से। अब यहाँ पे हदीस देख लेंगे, अल्लाह अल्लाह की रहमत से हमारे रसूल नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कहा है, थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं बहन। descent of mercy and angels, ठीक है। Abu Huraira reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "No people gather to remember Allah Almighty, but the angels surrounded them, covered them with their mercy, tranquility descend upon them, and Allah mentioned among them those who are with Him." सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर भी दिया है कि जब बंदा, जब हम सब इन गैदरिंग में बैठते हैं तो ये नो पीपल गैदर टू रिमेम्बर अल्लाह, हम यहाँ क्या करते हैं, अल्लाह को याद करने के लिए बैठते हैं, इल्म हासिल करने के लिए, कुरान को जानने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह की रहमत से सारे एंजल्स हमें सराउंड कर लेते हैं, है ना, जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया।
फिर है गार्डन ऑफ पैराडाइज। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, व्हेन यू पास बाय द meadow of paradise then graze as you like. They said, what are the meadows of paradise? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, circle of remembrance. तो अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब रसूल अल्लाह ने कहा कि जब भी आप है ना जन्नत के बगीचे के पास से गुजरो तो थोड़ा चर लो, मतलब ग्रेज, जैसे जानवर घास चरते हैं वहां, वहां कहीं भी है तो हम वहां से वो क्या वहां पे घास है तो घास खा के पेट भरते हैं। तो इंसानों के लिए उन्होंने कहा कि जब उस बगीचे से गुजरो तो इल्म को हासिल कर लो, है ना, इल्म को ले लो। वो घास लेते हैं, हम इल्म को लेंगे, ठीक है। तो इल्म हासिल करने के लिए उस मजलिस में शामिल हो जाओ, वो जन्नत के बगीचे का सवाब है, वो जन्नत के बगीचे में बैठने जैसा है, सर्कल ऑफ रिमेम्बरेंस। तो ये जो हम बैठे हैं बहनों, ये जन्नत के बगीचे के बराबर है। सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी किस्मत वाले हैं। एंजल सीक्स फॉरगिवनेस, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रिमेम्बरेंस का सर्कल है मतलब हलक़तुल इल्म, जहाँ हम बैठ के इल्म का नॉलेज का यहाँ पे हासिल करने की नीयत से बैठेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, ऐसी जगहों पे जब हम दिल से माफी मांगेंगे तो एंजल्स भी हमारे लिए, मतलब फरिश्ते भी हमारे लिए माफी मांगेंगे कि अल्लाह इनको माफ कर दे, ये बदल गए हैं, ये मजलिसों में शामिल होके इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुराने गुनाह खता को भूल कर, उन चीजों को छोड़कर यहाँ इल्म हासिल करने की नीयत से बैठे हैं इंशाल्लाह। Spoil of remembrance. Abdullah ibn Amr reported, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, spoil of gathering is remembrance of Allah in paradise. Spoils of remembrance मतलब जब जंग बदर और ये सब जब आप सीरतुल नबी में आगे पढ़ेंगे ना तो वहां पे स्पॉइल्स का आएगा, मतलब जब जंग खत्म हो जाती थी जो बचे रहते थे उन्हें स्पॉइल्स कहते, जो चीजें रह जाती थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम अल्लाह का रिमेम्बरेंस यहाँ करते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ जब हम यहाँ से उठ भी जाएंगे ना तो यहाँ पे चारों तरफ माहौल में अल्लाह का रिमेम्बरेंस रह जाता है। रिवॉर्ड ऑफ नॉलेज, यहाँ बैठने से हमें इल्म का मतलब ये रिजल्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो तोहफा मिलता है, जो इनाम मिलता है, वो इल्म का तोहफा यहाँ मिलता है, और ये हमारे लिए पाथ टू पैराडाइज बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब सुन्नत को देख लेते हैं। अभी हमने बात की ना कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजलिस से ही शुरू किए थे। जब कुरान पाक नाजिल हुआ है ना गारे की हिरा में, हम सब जानते हैं, उसके बाद पहली मजलिस हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की थी वो थी सीक्रेट गैदरिंग, जो उनके घर से शुरू हुई थी। ठीक है, हम भी दावत का सबसे पहला यही रूल होता है कि आप घर से शुरू करें। तो उन्होंने छोटी मजलिस जो घर से शुरू की थी, सबसे पहली गैदरिंग अपनी बीवी, फर्स्ट हमारी जो मदर है ना खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके यंग कजन अली इब्न अबू तालिब, और उनके बहुत ही अजीज फ्रेंड अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और एडॉप्टेड सन लिखा है, इसमें बहुत डिटेल्स है। जब आप तफसीर सीखेंगे तो इनके ऊपर एक कुरान में इनका नाम भी आया है, जैद इब्न हारिथ, तो वो भी हम आगे जानेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सीक्रेट गैदरिंग की, मतलब छुप के एक स्कूल की तरह जहाँ वो सबको दीन का इल्म पहुंचाते थे, है ना, उसका नाम था दारुल अरकम। ये नाम पड़ा था इनके ऊपर, अरकम इब्न अली अबी अल अरकम, ये इनका घर था। यहाँ पे ये भी इन्होंने दीन एक्सेप्ट किया था, इस्लाम एक्सेप्ट किया था, और इनके घर में सब मिलते थे रात को, है ना। मक्का के जो इलीट लोग होते थे, मतलब जो ऊपर के कुरैश के जो हाई पोजीशन वाले लोग होते थे, उनसे छुप कर यहाँ पे आके वो दीन की मजलिस बिठाते थे, और जहाँ पे दीन की बातें होती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम होता था, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा देखिए फैमिली इनविटेशन, ये अल्लाह रसूल अल्लाह हमेशा दावत पसंद करते थे। उन्होंने डिनर दिया था बनु हाशिम को, अपनी अपनी क्लैन को, अपनी ट्राइब को, जिसे लोगों तक दावत के जरिए से इल्म की दावत दे सके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थर्ड है पब्लिक प्रोक्लेमिनेशन। ये कब हुआ? जब धीरे धीरे हमारे अल्लाह के रहमत से रसूल अल्लाह बहुत धीरे धीरे इल्म का सबको दावा देते गए। उसके बाद उन्होंने पब्लिकली माउंट शफा के ऊपर खड़े होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह का एक होने पर उन्होंने बयान दिया, तौहीद का बयान दिया था वहां पे उन्होंने। और उसमें हम सब यहाँ पे सूरह लहब और उसके बारे में यहाँ पे जब आप आगे हमारे यहाँ तफसीर सीखेंगे ना तो जानेंगे, जब उन्होंने माउंट शफा पे खड़े होके ये कहा था तो अबू लहब इसमें
डिसएग्री कर रहा था। उसके बाद सूरह लहब नाजिल हुआ। ये सब डिटेल जब आप यहाँ हासिल हो आएंगे, हाजिर होंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे आपको सारी इल्म मिलेगी। फिर है ट्रांजिशन टू मदीना। उसके बाद यहाँ मक्का के बाद जब उन्हें परसिक्यूशन लिखा हुआ है ना, जब मक्का से जिन्होंने जिन्होंने दीन को एक्सेप्ट किया था उन सबको बाहर निकाला गया था, कितना बुरा वक्त था वो हम सब जानते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मदीना में रुखसती की, मेरे रसूलुल्लाह ने, है ना, हिजरत की। तो उसके बाद मक्का में ऑफिशियली हेड काउंटर बना, मस्जिद अल नबवी है ना, रसूल अल्लाह की मस्जिद, वो उस वक्त हेडक्वार्टर था दीनी मजलिसों का। वहां नमाज के बाद रातों में मजलिसें बैठा करती थी, बातें होती थी दीन की, कुरान की। तो सोचिए हम जो करते हैं यहाँ, ये सिर्फ हमारे एक साथ बैठने की बात नहीं, यहाँ हम क्या करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ये दुआ तो हम सब जानते हैं, है ना, कफारतुल मजलिस, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ गैदरिंग। जब भी हम गैदरिंग से उठे, सिर्फ गैदरिंग से उठना नहीं है बहनों, अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या दीनी किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब दीन हासिल कर रहे हैं, या किसी एक दूसरे से, मतलब एक से दो लोग भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर उस मजलिस से आप जा रहे हो तो आप तब ये दुआ पढ़ेंगे। Glory to be glory be to you, O Allah, with your praise. I bear witness there is no God but you. I seek forgiveness and I repent to you. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk। कि हम क्यों अल्लाह से, हम अल्लाह की तारीफ करते हुए, अल्लाह को तारीफ करते हुए हम विटनेस कर रहे हैं कि अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, और हम आपसे माफी मांगते हैं कि अगर इन मजलिसों में हमसे कोई खता हो गई तो हमें माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये थोड़ा सा जो डिस्कशन था, ये आप सबको समझ में आया? कैसा लगा? बहुत जल्दी में तो नहीं थी क्योंकि मुझे